मोटापा को कम करने के लिए हमें किस तरह की एक्सरसाइज करना चाहिए, हम क्या करें कि अधिक से अधिक कैलोरी बर्न हो, हम क्या करें कि अधिक से अधिक हम कैलोरी बर्न करें और अधिक से अधिक वेट मेरा लॉस हो जाए। इस तरह के न जाने कितने क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आप पूछा करते हैं। तो आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं कि कितना कैलोरी किस तरह के एक्सरसाइज करने पे बर्न होता है और आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, ऐसा है कि मोटापा कम करने के लिए ये तो सही है कि हमें कैलोरी बर्न करना है। अभी कैलोरी शब्द बर्न करने के पीछे का राज क्या है? कैलोरी बर्न होने का मतलब कि एक तरह की जो बॉडी में हमारे फैट जो है जो जमा हो चुका है, जो यूज नहीं हुआ, वही मोटापे के रूप में हमारे पास रहता है और उसे रोज हम ढोते रहते हैं, रोज बड़ा प्यार करते हैं और उसे ढोते रहते हैं। अब उसे भगाना है, तो ऐसे तो वो भागेगा नहीं, वह कोई रिलेटिव तो है नहीं, वह कोई व्यक्ति तो है नहीं कि आप उसे कहोगे हट जाओ, चलो 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 तो वो हट जाएगा, ऐसा नहीं है। अब उसके लिए हमने रास्ता ढूंढा कि उसे भगाने के लिए क्या करना होगा, हमें वर्कआउट करना होगा। और वर्कआउट जब करेंगे तो हमारा कैलोरी जलेगा, यानी हमारी बॉडी एक्टिविटीज बढ़ेगी, हमारा फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ेगा और फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि वह फैट जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से आइसक्रीम पिघल जाया करती है एक टेम्परेचर मिलने पर। तो हमें क्या करना है, आप देखो, 1 किलो वजन कम करने के लिए कम से कम आपको 7,500 से 8,000 कैलोरी बर्न करना होगा। यदि आप एक औसत मान लेते हैं 8,000 कैलोरी अगर आप बर्न करेंगे तो जाकर के आपका 1 किलो वजन कम होगा। अब क्या एक दिन में 8,000 कैलोरी बर्न किया जा सकता है? जी हां, बर्न किया जा सकता है, लेकिन यह डिपेंडिंग ऑन आपकी कितना वेट है, किस तरह की है, कहीं कोई डिजीज तो नहीं है, यह भी काउंट करना होता है। अगर मैं स्टैंडर्ड वेट लॉस की बात करूं तो अगर पर डे आप 2 से 250 ग्राम वेट भी कम करते हैं, मैक्सिमम चलो मान लेता हूं मैं, एक एवरेज मान लेता हूं, आधा किलो भी कम करते हैं तो अच्छा होगा। अब देखो, अब इस कैलोरी बर्न का काउंट हम कैसे समझे? अगर सुबह सुबह आप 1 घंटे का वॉक करते हैं, नॉर्मल वॉक करते हैं, या फिर जो है हल्की गति से आप करते हैं, 1 घंटे का टाइम आप देते हैं टहलने में, वॉकिंग में, तो उस समय आपकी जो कैलोरी बर्न होती है वो 350 से 400 कैलोरी बर्न होती है। ये डिपेंड करता है आपके स्टेप। अगर नॉर्मल स्टेप की बात करें, वॉकिंग बहुत नॉर्मल स्टेप, तो उसमें 300 कैलोरी बर्न हो जाएगा। अब जरा सोचिए, 300 कैलोरी बर्न हो गया, अगर हमने 1 घंटा किया तो 2 घंटा किया तो 600 कैलोरी बर्न होगा, 3 घंटा किया तो 900 कैलोरी बर्न होगा, और 4 घंटा अगर वॉकिंग मैंने किया सुबह और शाम मिला करके, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम किया, तो फिर हमारा जो कैलोरी होगा कितना होगा, लगभग 1200 से 1500 के बीच में हमारा कैलोरी बर्न हो जाएगा। अब जब 1500 कैलोरी बर्न होगा, हमें बर्न करने की आधा किलो के लिए कितना जरूरत है? एक एवरेज में मान लेता हूं 7,500 से 8,000 कैलोरी बर्न करना, 8,000 लेते हैं, यानी आधा किलो वेट लॉस करने के लिए आपको कम से कम 4,000 कैलोरी बर्न करना होगा। और 4,000 कैलोरी में हमने बर्न कितना किया? 1200 कैलोरी बर्न किया, यानी अब हमें कितना, लगभग आप 250 से 300 ग्राम वजन आपने कम किया इतना वर्कआउट करने के बाद। अब सवाल होता है कि इतना क्या 8,000 करने के लिए कैलोरी हम क्या करें? तो जाहिर सी बात है आपकी वर्कआउट अधिक होनी चाहिए, आप वर्कआउट करेंगे। अब इसके लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं, योगा है, योगा में अगर आप कपालभाति करते हैं, कपालभाति आप अनुलोम विलोम और कपालभाति करते हैं, तो इसमें क्या होता है, 7 मिनट का अगर आपने कपालभाति किया तो इस 7 मिनट में लगभग 300 कैलोरी आपकी बर्न हो जाती है। ठीक है, अगर आप जो है तेज गति से कपालभाति करते हैं तो आपकी जो कैलोरी कितनी बर्न होगी, 300 कैलोरी बर्न होगी। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 7 मिनट में। अनुलोम विलोम के साथ अगर आपने किया, इसकी आवृत्ति कर दिया और इस अपने कपालभाति और अनुलोम विलोम को अगर 1 घंटा आपने बढ़ा दिया, तो लगभग आपका जो है कैलोरी जो बर्न हो जाता है, आप समझ सकते हैं आधा किलो वेट आप कम कर सकते हैं। अगर किसी को आप कंटिन्यू करते जाते हैं और यह प्राणायाम आधा घंटा के बजाय आप 1-1 घंटा आप शुरू कर दें, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, तो दिन का 1 किलो वजन भी आप कम कर सकते हैं। तो कैलोरी का काउंट आप समझ चुके होंगे कितना भी होगा। नॉर्मल काउंट अगर 1 घंटा आप टहलते हैं तो कितना होगा, 300 कैलोरी।
अगर आप आधा घंटा 1 घंटा टहलते हैं, तो अगर आधा घंटा टहलते हैं तो कितना होगा, 300 का आधा 150 कैलोरी। तो आप ये समझ चुके होंगे। आप इसके रेशियो से करें। एक बेहतर और स्टैंडर्ड वेट लॉस का जो मेजरमेंट है वो कम से कम आपको वेट लॉस करने के लिए 500 कैलोरी का एक औसत लेके चलिए। आपको 3 महीने से लेके 6 महीने में 6 महीने के अंदर आप बहुत अच्छे वेट को आप कम कर सकते हैं, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। बहुत तेजी से वेट कम करने के नुकसान भी हैं, फायदे की जगह नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये करिए कि हेल्दी डाइट के साथ किसी डाइटिशियन के सुपरविजन में या किसी योग गुरु के सुपरविजन में ही आप वेट लॉस करें। कितनी जरूरत है, किस तरीके से जरूरत है, डाइट का जरूर ख्याल रखें। अगर डाइट मेंटेन नहीं किया तो फिर कहानी कुछ और होने वाली है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको काफी फायदेमंद होगी और इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की नई बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने खुद देखा है, रिसर्च किया है, वो 100% क्या है, अप्रूव्ड है, वो काम करती ही करती हैं। कोई भी उसमें बनावटीपन नहीं होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।